मुकेश साहू जी। श्री हर श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एक चौपाई में कहा है, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। तो गुरुदेव भगवान, इस अदम नीच पे भी कृपा करें कि वासना कैसे कब नष्ट हो गई शरीर से। कई बार अगर सत्संग आप ध्यान से सुना हो, एकांतिक में ध्यान से सुना हो, मन में अनेक जन्मों की गलत वासनाएं भरी हुई हैं। सत्संग में अगर ध्यान से सुनो तो आपको सब उत्तर मिल जाएगा। चित्रगुप्त नाम के भगवान के कार्यवाहक जो सबकी लिखा पढ़ी करते हैं, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। एक एक सेकंड की गलत या अच्छी चेष्टाएं वो चित्र सहित रचते हैं। जैसे आप भजन में बैठो तो आप देखो गलत चित्र आ रहे हैं, गलत बातें वो आ नहीं रही। जब हम भजन करते हैं तो मन की वासनाएं निकल रही हैं, चित्र सहित भरी हुई हैं। चित्रगुप्त नाम के भागवतिक लिखा पढ़ी करने वाले चराचर सबके हृदय में बैठे हुए हैं और बड़ी सूक्ष्मता से मन रूपी डायरी में सब वो लिख रहे हैं। मन में अनेकों जन्म के पाप और पुण्यों के चित्र भरे हुए हैं, जिन्हें वासना कहते हैं। कोई सद्वासना होती, कोई दुर्वासना होती। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना हमको खींचकर गंदे आचरण कराती है और सद्वासना अच्छे आचरण कराती है। लेकिन हमारे हृदय में अधिकतर प्रभाव दुर्वासना का पड़ता है, सद्वासना का बहुत कम पड़ता है। तो अब हम जब नाम जप शुरू करते हैं भगवान का, आप गौर से देखना सब लोग, जब आप ध्यान से नाम जप करोगे राधा 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 राधा, तो आपका मन विचलित होने लगेगा, अशांत होने लगेगा, गंदी बातें आने लगेंगी, आपके अंदर जो नहीं सोचना चाहते वो भी आने लगेगा, क्योंकि वो डिलीट हो रहा है। जो मैसेज डिलीट होना होता है वो पहले सामने आता है। तो नाम हमारे मन को निर्मल करेगा। निर्मल मन ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिसका मन निर्मल हो गया है, अर्थात सारी कामनाएं जिसकी शांत हो गई हैं, सारी वासनाएं जिसकी शांत हो गई। किसकी? जो निरंतर नाम जप करता है। निरंतर शब्द पर ध्यान दीजिए, अंतर ना पढ़ने पावे, राधा राधा राधा, अब उसका मन खाली होता चला जाएगा। अब अनेक जन्मों की वासनाओं को कितनी जल्दी तुम डिलीट करते हो, जितनी जल्दी डिलीट हो जाएगी उतनी जल्दी ही भगवान की भक्ति रसामृत में आपका मन डूब जाएगा। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, तेऊ नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तीनों किए मन मीन। आगे वाली अर्धाली को देखिए, वो भी निरंतर नाम को मन से ऐसे जोड़े हुए हैं कि मन मछली बना हुआ नाम रूपी अमृत का पान कर रहा है। राधा राधा या राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। ये बहुत अमोघ पावर है नाम। नाम रूपी पावर जो जितना जागृत कर ले वही। देखो हनुमान जी महाराज के अंदर नाम रूपी पावर जागृत है। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भात चले हनुमाना। क्यों? क्योंकि रोम रोम से उनके सिया राम सिया राम सिया राम निकलता है। जितना नाम जप करोगे उतना मन तुम्हारा दुर्वासनाओं से खाली होता चला जाएगा। ये दुर्वासनाएं डिलीट होती चली जाएंगी, उतना ही सद्वासना भक्ति भरती चली जाएगी, उतना ही आनंद आपके अंदर आएगा। जब तक ये गंदी बातें, संसार का महत्व, गंदा चिंतन, तब तक शांति नहीं मिल सकती। महाराज जी काफी समय हो गया है नाम, मतलब काफी बहुत समय हो गया, मतलब मन जलाता है। अरे हजारों जन्मों से पाप करते चले आए हो, इस जन्म में भी कितने पाप किए तुम्हें पता है? अंदर से देखो झांक के कि अगर इसी जन्म का हमको सरकारी दंड मिले, अभी नाम कितना जपते हो आप सोचो। जब नाम में अगर चित्त लग गया तो फिर चिंता कैसी? मेरे तेल धारावत महाराज जी कैसे नाम चले, मतलब अभ्यास,
अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त कहीं ना जाए। जैसे शरीर को हम प्यार करते हैं तो शरीर की याद करनी नहीं पड़ती, हर समय याद में रहता है। ऐसे हम भगवान से अपनापन करें, उसके लिए हमें सत्संग सुनना है, भगवत कथा सुननी है, गायन करनी है, नाम जप करना है, दूसरों का हित करना है, दूसरों का मंगल करना है, माता पिता की सेवा करनी है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। अभी आनंद आ जाए, टेंशन का है। महाराज जी नाम में प्रीति नहीं हो पाई, इसका किसी संत या वैष्णव। हम कह रहे हैं प्रीति नहीं है, हमारी आग से प्रीति नहीं है, हम छू रहे हैं तो आग जलाना बंद कर देगी क्या? हमें बताओ, आग में जबरदस्ती हाथ चला जाए या प्यार से छू ले या कोई हमें जबरदस्ती छुआ दे, उसमें दाहिका शक्ति है, वो जलाएगी। विष कोई प्यार से पी ले या कोई जबरदस्ती पिला दे या छल से पिला दे, उसमें मारण शक्ति, वो मार देगा। अमृत के गड्ढे में सरक के गिर जाओ या प्यार से पी लो या कोई धोखे से पिला दे, उसमें अमरत्व शक्ति है, वो अमर कर देगा। नाम में महान शक्ति है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हर समय तुम नाम जपने का प्रयास करो, फल की चिंता मत करो, फल तो अपने आप जागृत हो जाएगा। जी संपूर्ण वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल नष्ट, इसी जन्म में नष्ट हो जाएंगे। अगर नष्ट ना होती तो भगवत प्राप्ति ना होती। अगर हम बचपन से भगवान में लगे तो हमें आनंद न मिलता और सब ना होता तो हम माइक से कह देते जीवन बर्बाद मत करना। लेकिन हम हृदय से कह रहे हैं कि भगवान के शरण में अगर कहीं दुख हुआ तो मेरी गलती हुई है, नहीं सुख के सिवा, आनंद के सिवा, परमानंद के सिवा भगवान के मार्ग में जो हमें मिला वो और कुछ और अद्भुत आनंद, उन्हीं के बल से तो चल रहे हैं, उन्हीं के बल से तो आपको उपदेश कर रहे हैं। हम कोई पढ़े लिखे विद्वान थोड़ी हैं, समझ रहे ना? भगवान का बल, भगवान का अमोघ बल है। ऐसा नहीं सोचना कि दुर्वासना जाएंगी नहीं। अगर दुर्वासना न जाएंगी तो भगवान की प्राप्ति किसी को होती नहीं। आप सोचो, अपने शरीर को हम कितना प्यार करते हैं, महापुरुष जनों के शरीर में कितनी पीड़ाएं हुई, भगवान का नाम नहीं छोड़ा तो है ना कोई स्वाद, है ना कोई रस जिसके कारण वो सब कष्ट सह रहे हैं पर भगवान का नाम नहीं इस छोड़ा। बात का खेद होता है कि आपने जो महान कष्ट सहा अपने जीवन में, तो मतलब उस स्थिति तक मतलब साधारण साधक तो कोई नहीं। तो अब उसके लिए हम आपको बताया कि जब इंजन चल रहा है ट्रेन का, डिब्बे में पावर नहीं है पर डिब्बा कनेक्शन इंजन से किए हैं, तो स्टेशन में वही पहुंचा जहां इंजन पहुंचता है। समझ रहे हो ना? तो आपको अपने कनेक्शन पर भरोसा होना चाहिए कि हम इंजन तो नहीं बन सकते लेकिन हम डिब्बा बन गए तो इंजन में 2-4 लोग होंगे, डिब्बा में 150 लोग बैठ जाते हैं, लेकिन पहुंच तो वही जाता है जहां इंजन है। समझ में आता है कि नहीं? भरोसा तो पूरा है महाराज जी आपकी कृपा से। मतलब हम गुरु की नौका में बैठे हैं, वो हमें पार कर देंगे। हम तैरना नहीं जानते, हम गंदे हैं, लेकिन गुरु जी महान और पवित्र हैं, वो हमें पार कर देंगे। ये विश्वास है। फिर प्रश्न काहे को करते हो? हर समय नाम जप करो, जो सत्संग में सुना पवित्र आचरण करो, अभी आनंद आए। अब बार बार किसान बीज बो करके अंगुली से खोदे तो बीज ही बर्बाद हो जाएगा, अंकुरण का अवसर नहीं मिलेगा। तो तुम बार बार अपनी शरणागति को कलंकित क्यों कर रहे हैं? क्यों डर रहे हो? क्यों चिंता कर रहे हो? नाम जप पर यही सबसे कमजोर बात है। नाम जप नहीं हो रहा, इसीलिए आपको लग रहा है मैं कर रहा हूं, अभी वो नाम जप नहीं हो रहा जो होना चाहिए। नहीं, मस्ती आ जाएगी, कोई प्रश्न नहीं रह जाए। यार संसारिक आदमी से कोई प्यार कर लेता है तो घर परिवार सब फीका नहीं लगने लगता। देखो, लड़की या लड़का 20 वर्ष 25 वर्ष जिस माता पिता के प्यार में पला, वो किसी से प्यार करके एक क्षण में छोड़ देता है। माता पिता, भाई, घर, एरिया, कुल सब छोड़ करके साधारण इंसान के प्यार में बंधकर वो बावरा बनकर जीवन समर्पित कर देता है। वो चाहे काल काट डाले पर भरोसे में चल देता है। और हम लोग अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परिश सर्वव्यापी परमात्मा की शरणागति में कितने कमजोर हैं। इंसान से प्यार करके कितना बड़ा त्याग कर देते हैं लोग। माता पिता, भाई, बंधु, घर द्वार, कुल परिवार सब छोड़ दिया, लड़के के साथ भाग गया, लड़का लड़के के साथ भाग गया। अब वो चाहे परस्पर जहर दे दे, चाहे मार दे, पूरा जीवन अर्पित कर दिया एक थोड़े से शारीरिक प्यार को लेकर। और हम भागवतिक प्यार करने वाले हैं और जानते हैं कि भगवान को समर्पित होना मतलब समस्त दुखों से दूर हो जाना। पर हम कैसे शरणागत हो रहे हैं? हम भगवान के प्यार में क्या त्याग पा रहे हैं? भगवान के लिए क्या दे पा रहे हैं? देखो, उसी परिवार में, उसी शरीर में वो खूब भोग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो शौक से, और फिर भी भगवान के भक्त कहे जा रहे हो। और वो एक शरीर का राग बड़ा आश्चर्यमय है। और उन दोनों बच्चा बच्ची के मिलन में अगर विघ्न पड़ जाए तो दोनों अपने प्राण त्याग सकते हैं।
और हम भगवान के लिए कितने कमजोर हैं, हम कहाँ भगवान से प्यार कर रहे हैं, हम भगवान के लिए क्या त्याग कर रहे हैं। बातें हम भक्ति की करते हैं लेकिन होता आसक्ति संसार का ही है। नहीं, भक्ति का थोड़ा भी अंश आ जाएगा तो निहाल हो जाओगे। वो यही है, तुम्हारे बीच में है, परमात्मा सब में है, तुम में है, उसके बिना तुम हो ही नहीं, उसके बिना तुम हो ही नहीं। वो हर एक बात तुम्हारी जान रहा है। जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रबल चाह आ गई भगवान के मिलन की, सब दुर्वासनाएं भस्म, एक साथ भस्म हो जाएंगी। चिंता मत करो, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। और जब तुम्हारा मन तुम्हें डरवाए तो तुम ये भरोसा रखो कि मेरे गुरुदेव हैं, मेरे इष्ट देव हैं। अय मन, तो अब मेरा नाश नहीं कर सकता, वो मेरा जरूर कल्याण करेंगे, मैं उनकी शरण में हूं। समझ लेना, भरोसे से गाड़ी चलती है। कनेक्शन हो गया, अब इंजन घसीट के ले जाएगा डिब्बे को। डिब्बे में पावर नहीं, इंजन ले जाएगा। आपकी की श्री चरणार नहीं, श्री जी हम सबके से, हम सबके श्री जी हैं। हम हमारे लिए आप वही हो। बस अब कहा नहीं जाता, ये अंदर माना जाता है। कहने से प्यार कमजोर हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये प्यार करने वाले नहीं, ये दिखावा करने वाले लोग हैं, उसको प्रभावित करना चाहते हैं। प्यार आचरणों से होता है, करके उसको अपने आचरण ऐसे करने चाहिए कि वो समझ जाए कि हमें प्यार करते हैं। ये जो कहा जाता है ना मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, वो ड्रामेबाजी करके वो अपने अनुकूल करना चाहता है। प्यार तो आचरणों का होता है, समर्पण होता है, अपने प्यारे को सुखी करना, अपने प्यारे की इच्छा में इच्छा मिला देना, उसे प्यार करते। कौन प्यार करता है यहाँ? भगवान के सिवा कोई प्यार नहीं करता है। यहाँ सब नाटक है। प्यार तो सिर्फ हरि करते हैं, प्रभु करते हैं, गुरु करते हैं, दूसरा प्यार नहीं करता।